ॐ सच्चिदानन्देश्वराय नमो नमः। कात्यायन श्राद्ध सूत्र का दूसरा अध्याय, दूसरी खंडिका, 13वां सूत्र। इससे पूर्व ब्रह्मा का प्रयोग बताया गया। ब्रह्मा के प्रयोग में अध्वर्य के द्वारा पूछे जाने पर कहाँ पर किस प्रकार से अनुज्ञा देनी चाहिए और अनुज्ञात मंत्रों में और ऊह कैसे करना चाहिए इत्यादि विषयों का वर्णन हुआ। अब आगे ब्रह्मा के ही प्रयोग को बताते हुए मित्रस्य त्वा चक्षुषा प्रतीक्षे इति प्राशित्रम प्रतीक्षते। यहाँ पर जब प्राशित्र भाग उसको दिया जाता है, देव तो ग्रहण करने से पहले ही व्याधर का हाथ में ही है, उसको कल देखता है। मित्रस्य त्वा चक्षुषा प्रतीक्षे इस मंत्र से प्रधान यागानंतरम शिष्टाद हविषः यवमात्रम पिप्पलमात्रम वा गृहीत्वा। प्रधान याग के बाद बचे हुए हवि में से यवमात्र या पिप्पल मात्र, पिप्पल परिमाण में गृहीत्वा, उसमें से कुछ भाग ग्रहण करके अध्वर्युणा स्वस्मय दीयमानम, अध्वर्यु के द्वारा स्वस्मय अपने को देते हुए, मतलब ब्रह्मा को देते हुए दिए जाने वाले आत्मीय भागम, अपने भाग को ब्रह्मा मित्रस्य इति पश्येत, तो इस मंत्र को बोलते हुए देखें। देवस्य त्वा इति प्रतिगृह्णाति, तो देखने के पश्चात वीक्षणानंतरम ब्रह्मा पात्र सहितम प्राशित्रम देवस्य त्वा इति प्रतिगृह्णीयात्, उसका ग्रहण करे। इस मंत्र को बोलते हुए पात्र को लेगा। पृथिव्यास्त्वा इति साधयति अपोह्य बर्हिषि। अब वो ब्रह्म भाग वो उसी समय खाता तो ठीक है, अन्य तो बाद में खाता तो उसको रखने का स्थान बता रहे हैं। पृथिव्यास्त्वा इति साधयति अपोह्य बर्हिषि, वेदी के अंदर दक्षिण अंश पर दर्भ को, वेदी के अंदर दर्भ को जो बचा बिछा हुआ दर्भ को हटा करके भूमि पर उस पात्र को रखता है। ब्रह्मा वेद्या दक्षिण से, दक्षिण अंश पर स्त्रितानि बर्हिषि हस्तेन अपसार्य, हाथ से बर्हि को हटाकर तत्र भूमौ, भूमि पर सपात्रम प्राशित्रम स्थापित, प्राशित्र के साथ प्राशित्र को वहां रखता है। दक्षिण से इति निदधाति व अंश देशे, वहां पर आगे 17वां सूत्र आ ही रहा है। इति वक्षमाण सूत्र एक वाक्यतया उत्तम, ये दक्षिण अंश पर रखना, ये आगे अगले आगे सूत्र आ रहा है, उसके साथ एक वाक्यता कारण से कह दिया है। प्राशित्र भक्षणस्य कालद्वयम, प्राशित्र भक्षण का दो काल बता दिया, विहितमस्ति तत्र कालांतर भक्षण पक्षे, कालांतर में जब भक्षण होगा तब अंश देशे आसादनम कार्यम, अंश देश में रखना चाहिए, दक्षिण के अंश पर वहां पर रखना चाहिए। अत्र भक्षण पक्षे माने उसी समय खाता है तो फिर वहां आसादन नहीं होगा, पात्र स्थापन नहीं होगा। अत्र भक्षण पक्षे तो न आसादनम, किंतु आसादनम अकृत्वा एव भक्षण, बिना आसादन किए ही भक्षण करना चाहिए। जब ब्रह्मा को भाग दिया जाता है हाँ, भाग परिहरणम 92वां पदार्थ। जब बाद में भक्षण होगा, कब बाद में विधान किया हुआ है? क्या लिखा? तो प्राशित्र भक्षण से कालद्वयं विहितम् अस्ति, तत्र कालांतरे भक्षण पक्षे, कालांतर भक्षण पक्षम तात्पर्य
अब वो ब्रह्म भाग यहाँ अपना रखता है, तो ब्राह्मण तर्पण से पहले माने इष्टि की बिल्कुल समाप्ति, ब्राह्मण तर्पण पर बिल्कुल इष्टि की समाप्ति, वहाँ यजमान का भाग खाता है, तो यजमान भाग के साथ साथ ब्रह्म भाग खाएगा। तो वहां पर खाएं या यहाँ पर खाएं, दो ब्रह्म भाग के भक्षण का काल दो बता दिए। कालांतरे भक्षण पक्षे अंशदेशे आसादनम कार्यम, अत्र भक्षण पक्षे तू ना सर, यहीं पर भक्षण करता है तो फिर वहां पर रखने की आवश्यकता नहीं है, किंतु आसादनम अकृत भक्षण, बिना आसादन किए ही भक्षण करना चाहिए। पुनरादाय देवस्यत्वा इति अनामिकांगुष्ठाभ्याम अग्नेष्ट्वा इति प्राश्नाति, यदि वहां रख दिया तो दोबारा ग्रहण करना पड़ेगा। जो कालांतर में खाएगा तो ये मंत्र बोलता हुआ खाएगा, देवस्यत्वा इति अनामिकांगुष्ठाभ्याम, पुनः आदाय दोबारा लेकर के देवस्यत्वा इस मंत्र को बोलते हुए अनामिका और अंगुष्ठा से लेकर के अग्नेष्ट्वा इति प्राश्नाति, इस मंत्र को बोल करके खाता है। दंतैः अनुपसृषन् अत्र चेत् अस्मिन् अवसरे चेत ब्रह्म प्राशित्रम प्राश्नाति, यदि इस अवसर पर ब्रह्मा अपना भाग को खाता है, भक्षण करता है, तथा प्राशित्र द्रव्यम, प्राशित्र द्रव्य को पात्राद, पात्र से अनामिकांगुष्ठाभ्याम देवसत्वा इति पात्रेण पुनः आदाय, देवसत्वा इस मंत्र से उस भाग को लेकर के दंते ही आश्रिशन, आश्रिशन का तात्पर्य आचरवन, अग्ने है मन बिना चबाए ही अग्ने है इति प्राश्नीयात, अग्ने इस मंत्र से खाना चाहिए। अग्नेष्ट्वास्य आस्य न प्राश्नामि, इस मंत्र से भक्षण करना चाहिए। दंतै ही अर्चयन लिखा है, अर्चयन आचरवन। हाँ 3-8-26 पर ब्राह्मण तर्पण से पहले आया था। तो इसमें कहा था कि बिना चबाए खाना, तो आग्नेय से भी 2 है, आग्नेयशोमीय से भी 2 है, वो नहीं, केवल ब्रह्मराष्ट्र जो थोड़ा सा दिया वो मात्र का, तो उसी को तो इसमें ज्यादा हो जाएगा, बिना चबाए खाना, यव मात्र जो भाग दिया उसके विषय में कह रहे हैं। हाँ जी वही, हाँ बिना चबाए यव मात्र कितना होता है? तो 4 हो गया, हाँ पानी वगैरह कुछ है नहीं, हाँ? पानी वगैरह भी कुछ तो नहीं उतना तो इससे तो इतना मोटे तो आदमी वैसे निकल जाता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। यह मात्र कितना होता है उसको वैसे निकलने में, ना वैसे निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अथा उपरिष्टाद भक्षण पक्षे आहा, अब जब आगे भक्षण करेगा उसके लिए नियम बता रहे हैं। निदधाति वा अंशदेशे वेदे है आग्नेय ऐशान कोणांसौ, आग्नेय वेदे है आग्नेय ऐशान कोणांसौ, वेदी के 2 कोण होते हैं और उसमें उन दोनों अंशों किसी एक में रखना, तो यहाँ पर दक्षिणांश पर ही रखना, ईशा आग्नेय कोण में ही रखना होता है। ईशान में इधर कैसे रखेगा, उत्तर में। कालांतरे भक्षण पक्षे वेदे है, दक्षिणांश से बता दें, दक्षिणांश में, उत्तरांश पर नहीं रखेगा, दक्षिणांश नहीं रखेगा। वेदी के 2 अंश होते हैं, वो दक्षिणांश उत्तरांश, तो दक्षिणांश पर रखेगा। तो कालांतरे भक्षण पक्षे वेदे है दक्षिणांशे आग्नेय कोणे, आग्नेय कोण में स्त्रितानि बर्हिषि अपसार्य, वहां बिछी हुई बर्हि को हटा करके पृथिव्यास्त्वा इति मंत्रेण प्राशित्रम ब्रह्मा आसादयेत्, पृथिव्यास्त्वा इस मंत्र से प्राशित्र पात्र वहां रखता है। पृथिव्यास्त्वा इति पूर्वोक्त सूत्रेण आसादनस्य उक्तत्वेपि, पूर्व सूत्र में वहां इस मंत्र से रखना ऐसा कहने पर भी स्थान विशेष से अनुक्तत्व, वहां स्थान नहीं बताया कहाँ रखना है, यहाँ स्थान बता दिया। स्थान विशेष से अनुक्तत्वाद स्थान विधानार्थम जब सूत्रम, ये केवल स्थान के बताने के लिए ये सूत्र है। अब उसके बाद यदि वहां पर खा लिया तो पात्र का भक्षण
वो पात्र का प्रक्षालन करना पड़ेगा। तो वो प्रक्षाल्य पात्रम नाभिम आलभते, पात्र को धो करके नाभि का स्पर्श करता है। या अपस्वंतर देवता देवता इदं शमयन्तु स्वाहा कृतं जठरम इंद्रस्य गच्छ घसिना मे मां संपृक्था ऊर्ध्वं मे नाभे से सीद इंद्रस्य त्वा जठरे साधयामि इति। पात्रम इति जातो एक वचन, पात्रम यहाँ पर जाति में एक वचन है, मान दो पात्र भी कभी रहते, प्राय एक ही रहता है, परंतु चातुर्मास में दो रहते, प्राय स्त्रियों में एक ही रहता। तो पात्रम यदि जातो एक वचन, तो उस प्रकार दो पक्ष में यहाँ पात्रम एक वचन कैसा होगा, जाति में एक वचन। तो ब्रह्मा उभे अपि प्राशित्राधारा अभिधानार्थे प्राशित्र हरण पात्रे प्रक्षाल्य, यहाँ पर यह द्विवचन में ही ले रहे हैं पात्र को। क्यों? हेतु नीचे टिप्पणी में दिया है कि अंत्येष्टि में उनके दोनों कानों के पास रखना चाहिए, ऐसा विधान है। इसलिए प्राशित्र पात्र दो होते हैं, एक नहीं, ऐसा इनका तर्क है। आपने तो बताया था यदि ये उसको तोड़ के हाँ, तोड़ के रखेंगे, बीच में करके विधान है, उसको तोड़ करके एक टुकड़ा इधर एक टुकड़ा उधर रखने का विधान है। यदि दो हो तो इधर एक उधर एक रखेंगे, तो वहां दो का विधान होने से यहाँ सर्वत्र दो दो रखो प्राशित्र पात्र, ऐसा नहीं होता। तो ब्रह्मा उभे अपि, दोनों ही पात्रों को प्राशित्र आधारा विधानार्थे, प्राशित्र के आधार के ढकने के लिए प्राशित्र हरण पात्रे प्रक्षाल्यो या अपसु इति मंत्रम पठित्वा मंत्रांते नाभिं स्पृशेत। अपसु इति इस मंत्र से धो करके प्रक्षालन करके नाभि का स्पर्श करेगा। एतंता इति समिदा मंत्रितः प्रसौति ब्रह्मन् प्रस्थास्यामि इति अनुयाजार्थम अध्वरिना पृष्ठः। अब अनुयाज प्रारंभ करने के लिए अध्वरि द्वारा पूछा जाता है, तब ब्रह्मा एतंता इति मंत्रद्वयेन, इन दोनों मंत्रों से अध्वर्युम आज्ञापयेत, अध्वरि को आज्ञापित करें। समित शब्द यहाँ पर समित शब्देन तदर्थत्वात् अनुयाजाः विधीयन्ते, अनुयाज के लिए समिधा का होता है वहां पर, तो समिधा का धन वहां पर अनुयाज के लिए ही है, तो वहां समित से उपलक्षण से अनुयाज ही लेंगे, तो अनुयाज के लिए ही यहाँ आज्ञा उन्होंने पूछा, अनुयाज के लिए ही दे रहे हैं। प्रतिष्ठा यदि ब्रूयाद वा, मंत्र बोल के अंत में ओम प्रतिष्ठा ऐसा बोले। एतंता इति मंत्रद्वयांते, मंत्रद्वय के अंत में प्रतिष्ठा इति क्रियापदम अस्ति, क्रियापद है। तत् ब्रूयात न वा ब्रूयात, उसको बोल भी सकता है नहीं भी बोल सकता है। ओम प्रतिष्ठा ऐसा बोला, अब प्रतिष्ठा नहीं बोला तो मंत्र के अंत में ओम तो बोलना पड़ेगा, प्लुत करना पड़ेगा। तद ब्रूयान न वा ब्रूयाद इति विकल्पः। प्रतिष्ठा इति अनभिव्याहरण पक्षे, माने प्रतिष्ठा ऐसा न कहने के पक्ष में प्रणवान्तः एवं मंत्रः पठनीयः इति भाव, माने मंत्र तो प्रणवांत करना पड़ेगा, माने अंत में प्लुत करना पड़ेगा, ओम तो ओम करना पड़ेगा। और बिल्कुल कर्म समाप्ति में ब्राह्मण तर्पण से पहले ब्रह्म का कार्य है वो बता रहे हैं। अभी कर्मापर्गे मनीष्टि पूरी समाप्त हो गई, तब समिधम आदधाति जुहोति उपदिष्ठेत वा, तीन कम विकल्प इनको, या तो समिधा का आधान करेगा, समिधम आदधाति, या जुहोति या शुरुआत से होम करेगा, या उपदिष्ठते या वहां पर नमस्कार करेगा अग्नि आह्वनी अग्नि का। इस मंत्र को बोलते हुए नमः कृताय कर्मणे अकृताय कर्मणे नमः अयान यज्ञं जात वेद अंतर पूर्वो अस्मिन् निषद्य संवंसनिं सुमिचा विमुंच देह्यस्मभ्यं द्रविणं जात वेद स्वाहा इति। यथा एतम एत्या, जिस प्रकार से गया था उसी मार्ग से आकर के करेगा, माने उसको ब्रह्म वर्ण के बाद किस मार्ग से गया था, किस मार्ग से जाने का विकल्प है, आह्वनी के पूर्व से जाएगा या आह्वनी के पश्चिम से जाएगा, तो जिस मार्ग से गया था उसी मार्ग से आकर के ये कर्म करेगा। ये आह्वनी के पूर्व से गया तो पूर्व से ही वापस लौट कर आकर के
आह्वनी के उत्तर में खड़े होकर के ये समिधा का आधान करेगा, या तो होम करेगा या उपस्थान करेगा, उपास माने नमस्कार करेगा। तो पश्चिम से पूरा गार्हपत्य आदि के पश्चिम से नहीं, आह्वनी के पश्चिम से। आह्वनी के पश्चिम से, गार्हपत्य के पश्चिम से क्यों? जैसे अध्वर्य आता जाता है आह्वनी के और वो वहीं से, यदि वहां से गया तो वहीं से आएगा, यदि आह्वनी के पूर्व से गया तो पूर्व से ही आएगा। इष्टि समाप्त, इष्टि के समाप्त होने पर ब्रह्मा वर्णोत्तर कालम उपवेशनार्थम, वर्ण के बाद बैठने के लिए आह्वनीयम अपरेण, आह्वनी के पश्चिम भाग से पूर्वेण वा या पूर्व भाग से, येन मार्गेण गतः, जिस मार्ग से गया था उन दोनों में जिस पक्ष को लिया, गतः भवेत् तेनैव मार्गेण, उसी मार्ग से प्रत्यागत्य लौट करके नमः कृताय इति मंत्रेण आह्वनीये समिदम आदधाति, इस मंत्र से नमः कृताय मंत्र से आह्वनी में समिधा का आधान करता है एक पक्ष। अथवा तेनैव मंत्रेण सकृत गृहीतम आज्यम जुह्वा होतव्यम, जुहू से, जुहू शुरुआत नहीं, जुहा से, जुहू से होम करेगा सकृत गृहीत आज से। अथवा अनेन एव मंत्रेण आह्वनीय उपस्थानम कार्यम, या आह्वनी का उपस्थान कर्म करेगा, माने केवल स्तुति करेगा हाथ जोड़ करके। मंत्रश्च सर्वत्र साहांत एव पठनीय, चाहे समिधा का आधान करो, चाहे जुहू से होम करो, चाहे उपस्थान करो, स्वाहांत ही मंत्र को पढ़ना पड़ेगा। परंतु होम पक्ष इदम जात वेद से यदि त्यागः कार्य, होम पक्ष किया तो त्याग करना पड़ेगा, इदम जात वेद से यदि त्यागः कार्य, पक्षांतरयोस्तु यागाभावत न त्यागः, यदि उपस्थान किया तो त्याग नहीं करना, स्वाहा तो बोलेंगे, त्याग नहीं करेंगे। ये तद ब्रह्मत्वम इष्टि पशु, ये ब्रह्मा का इष्टि संबंधी, पशु संबंधी माने पशुष्टि संबंधी ब्रह्म कर्म पूरा बता दिया, जहाँ जहाँ इनका कार्य, बस इतना ही कार्य रहता है ब्रह्मा जी का। इष्टिषु पशुषु च एतावत एव ब्रह्मणः कर्म, ब्रह्मा का इतना ही कर्म है, न कर्मांतरम इत्यर्थ, और इसका अतिरिक्त और कुछ कर्म नहीं रहता, एक साथ पूरा बता दिया। तो इस प्रकार से ब्रह्मा के कर्तव्य के साथ ये द्वितीय कंडिका समाप्त हो जाती है। आगे दूसरे अध्वर्य कर्म को बताएंगे। तो इस कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। ओम